नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू बाला राजपूत INN PG कॉलेज के बीएड विभाग से हूँ और आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है कोर्स सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम, इन विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। परिचय। सामाजिक विज्ञान मानव समाज और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। यह विषय अन्य विषयों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। इस प्रस्तुति में हम विभिन्न विषयों के साथ इसके संबंध का अध्ययन करेंगे और उसे समझेंगे। सामाजिक विज्ञान का स्वरूप। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र इसका हिस्सा है। यह समाज की संरचना और विकास को समझने में मदद करता है। छात्रों में सामाजिक जागरूकता विकसित करता है। व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, मतलब व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय मतलब सभी विषय एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए कहा गया है कि व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इंटर रिलेशन का अर्थ दो या उससे अधिक विषयों के बीच जो संबंध को इंटर रिलेशन कहते हैं। यह ज्ञान को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। वास्तविक जीवन में सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शिक्षण में इसका विशेष महत्व है। वास्तविक जीवन में सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी विषय हम अपने आप में अकेला नहीं पढ़ते हैं। एक दूसरे विषय को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करता है, इसलिए कहा गया है। और शिक्षण में इसका विशेष महत्व है। सामाजिक विज्ञान और हिंदी। अब कहा जाए कि भाई सामाजिक विज्ञान का हिंदी के साथ क्या कोरिलेशन है या क्या संबंध है, इसके लिए देखा जाए तो मानव जाति द्वारा एकत्र किए गए सभी ज्ञान और जानकारी का महत्व केवल भाषा के माध्यम से होता है। आधुनिक जीवन के लिए भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पानी। अन्य सभी विषयों की तरह सामाजिक अध्ययन का भाषा के साथ एक मजबूत और गहरा संबंध होता है। छात्र सामाजिक विज्ञान केवल तभी सीखते हैं जब उन्हें भाषा पर महारत हासिल हो। भाषाओं के ज्ञान से ही हमें सामाजिक अध्ययन के ज्ञान तथा अनुभव स्रोतों तक पहुंचना संभव हो पाता है। सामाजिक विज्ञान का ज्ञान विद्यार्थियों को वह योग्यता प्रदान करता है जिससे उनके भाषा कौशल का विकास होता है। जैसे हिंदी भाषा के माध्यम से सामाजिक विषयों को समझना आसान होता है और इतिहास संस्कृति का वर्णन भाषा के माध्यम से किया जाता है। जो भी हमारा पुराना इतिहास है या जो भी हमारी पुरानी संस्कृति है, उन सब को हम कैसे समझते हैं या कैसे वो हम तक पहुंचती है, वो उन सब के पीछे मूल उद्देश्य भाषा का हम तक उस ज्ञान को पहुंचाना है। कहानी, नाटक और लेखन के जरिए विषय को रोचक बनाया जाता है। छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है। मतलब जो भी हमारा पुराना ज्ञान है, अगर हम कहने के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में हमने इतिहास पढ़ा है, तो इतिहास में भी मोहनजोदड़ो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जितनी भी सारी सभ्यताएं हैं या जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन सब के विषय में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, वो जानकारी
ये भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है, चाहे वो कहानी है, नाटक है, लेखन कविता है या कुछ भी मटेरियल है, उसके माध्यम से वो हम तक सारी जानकारी पहुंचती है और इससे छात्रों की अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, जैसा हमने हिंदी में बताया, सेम वही चीज इंग्लिश में भी आती है कि लैंग्वेज के माध्यम से ही हम पुराने ज्ञान को या जो भी सामाजिक अध्ययन में हम पढ़ते हैं वो पुराने से लेके आधुनिक समय तक ट्रांसफर करने का काम, पहुंचाने का काम लैंग्वेज का ही है। तो अंग्रेजी वैश्विक भाषा है जिससे अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण मिलता है, मतलब ये विश्व स्तर की भाषा है और हमें अपनी बात अगर बाहरी विदेशी देशों तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमें वैश्विक स्तर की भाषा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदेशी संसाधनों और शोध तक पहुंच संभव होती है कि हमें कोई बहुत बड़े लेवल का अगर शोध करना है तो उसके लिए संसाधन और वहां तक पहुंचने का जो अप्रोच है वो भी वैश्विक स्तर पर ही संभव है। संचार कौशल का विकास होता है, हम एक दूसरे से अपनी भाषा का आदान प्रदान कर पाते हैं और सिर्फ अपने ही देश तक नहीं, हमारे भारत का ज्ञान विदेशों तक पहुंचा है और उन्होंने हमारे ज्ञान को अपने यहाँ ले जाकर उस पे बहुत सारे रिसर्चेस भी किए हैं। तो उन चीजों की जानकारी भी हमें इन लैंग्वेज के माध्यम से ही प्राप्त होती है। छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाने में मदद मिलती है। वैश्विक स्तर का नागरिक बनाने में सिर्फ एक हम अपने ही भारत में रहें और अपने ही भारत की जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ की जानकारियां सीमित हो गई, क्योंकि कुछ इतिहासकार बताते हैं या कुछ साहित्य हमारे जो बाहर चले गए उनका भी जानकारी हमें तभी प्राप्त होगी जब हम वहाँ के वैश्विक स्तर पर पहुंचकर वहाँ की जानकारी, अपने देश से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सके, जो साहित्य हमारे वहाँ पहुंच चुके हैं। सामाजिक विज्ञान और गणित, कहने के लिए हम कहें कि सामाजिक विज्ञान का और गणित का क्या संबंध है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और गणित को बहुत दूर के विषय में माना जाता है कि मतलब ये दोनों विषय ऐसे हैं कि अगर आप जनगणना कर रहे हैं या समाज में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गणित से अवश्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि इन विषयों के बीच एक सीधा और मजबूत संबंध मौजूद है। एक छात्र गणित को प्रभावित तरीके से नहीं समझ सकता यदि वह सामाजिक विज्ञान को ठीक से नहीं समझता है। वह गणित को तभी समझ सकता है जब उसे सामाजिक संरचना, रीति रिवाज आदि की उचित समझ हो। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के समझ भी संभव है यदि छात्र को गणित का प्राथमिक ज्ञान है। मतलब कैसे कि अगर बच्चे को गणित का प्राथमिक ज्ञान जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग देना, ये सब चीजें अगर उसको प्राथमिक ज्ञान है तो वो सामाजिक अध्ययन का बहुत अच्छे से समझ सकता है। जैसे जनसंख्या, आंकड़े और ग्राफ का अध्ययन गणित से जुड़ा है। सांख्यिकी का उपयोग सामाजिक डेटा के विश्लेषण में होता है। चार्ट और टेबल से जानकारी स्पष्ट होती है। तर्क और विश्लेषण क्षमता बढ़ती है। तो अगर हम कहें कि जनसंख्या का हर 10 साल बाद जनसंख्या गणना जब होती है तो उसमें कहाँ से कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी जनसंख्या घटी, तो ये सारी जानकारी कहने के लिए गणित के उसमें आती है। लेकिन जब जनगणना होती है और उसका पूरा डिटेल जब तैयार होता है तो उसमें हमको गणित का कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती ही है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है।
मतलब कहने के लिए कहा जाए तो इसके बिना सामाजिक विज्ञान अधूरा है। जैसे विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से गहरा संबंध है, यह सामाजिक विज्ञान के विभिन्न भागों जैसे इतिहास, भूगोल आदि के अध्ययन में मदद करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के माध्यम से कार्बन डेटिंग की मदद से एक ऐतिहासिक वस्तुओं, उपकरणों, कलाकृति आदि का सटीक उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, जो विज्ञान की एक तकनीकी है। क्यों कार्बन डेटिंग जो बताया है उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि जो भी इतिहास में हमको खुदाई के माध्यम से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको हम इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि वह सब चीजें कितनी पुरानी है, कितनी बीसी पुरानी है। कोई 500 बीसी पुरानी है, कोई 1000 बीसी पुरानी है। वो सारी डिटेल हमको विज्ञान के माध्यम से ही पता चलती है। इसी प्रकार भूगोल में हम पृथ्वी, महासागरों, विभिन्न महाद्वीपों, ग्रहण, पृथ्वी की गतियों आदि की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इन विषयों से संबंधित सभी जानकारी विज्ञान की मदद से ही सुलभ है। इसीलिए यह सही कहा जा सकता है कि विज्ञान के उपयोग के बिना सही संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना असंभव है। जैसे बताया कि भूगोल में हम पर्यावरण की स्थिति पढ़ेंगे, महासागरों की, ग्रहण कैसे पड़ते हैं, पृथ्वी की गतियां किस तरीके से होती हैं, कैसे दिन रात बनते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, या जो हम मैप देखते हैं उस मैप में भी स्केल बना हुआ होता है, वो स्केल भी हमको नॉर्थ इंडिकेट करता है। वो सारी चीजें हम विज्ञान के माध्यम से ही सही डायरेक्शन में और सही तरीके से कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे जो लॉजिकल रीजन है वो सब हमको विज्ञान के माध्यम से ही समझ में आता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी सभ्यता या पुरानी वस्तुओं की जानकारी के लिए वह कितनी पुरानी है, हम विज्ञान की तकनीकी से ही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। जैसे पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और सोशल साइंस दोनों से जुड़ा है। मतलब पर्यावरण का जो भी अध्ययन है उसको हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं और उसको हम सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं। तो विज्ञान में जो पढ़ा जा रहा है उसका तरीका अलग है। वो साइंटिफिक तरीके से उन चीजों को कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन, कितना नाइट्रोजन, कितना हीलियम, ये सारी गैसें कितने कितने लेवल की हैं वो सब पढ़ते हैं। और भूगोल में जो हम सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल विषय में हम जो पर्यावरण का अध्ययन पढ़ते हैं उसमें हम कि ये दिन रात क्यों परिवर्तित होते हैं, क्या इनके पीछे रीजन है, तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और संरक्षण समझा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय दोनों में शामिल हैं। मतलब आप विज्ञान में भी आप ये चीजें पढ़ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, और भूगोल में भी आप ये चीजें पढ़ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। सामाजिक विज्ञान में जिस सामाजिक प्रगति का अध्ययन होता है वह वैज्ञानिक आविष्कारों की ही देन है। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान और कला, अगर हम बात करें कि कला का सामाजिक विज्ञान से क्या मतलब क्या रोल है सामाजिक विज्ञान में कला का, तो कहने के लिए कला के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया जाता है। जैसे चित्र, नाटक और संगीत से शिक्षण रोचक बनता है। आप किसी भी चीज की जानकारी देंगे तो उसके लिए हमको कोई ना कोई एक माध्यम लेना पड़ेगा कि जिससे हमने कोई अदर स्टेट का हमने कोई फोक डांस लिया, फोक सॉन्ग लिया, तो उससे हमें पता चलता है
कि वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। कहने के लिए वो कला का विषय है। म्यूजिक अपने आप में कला का विषय है। कला और ये जितनी भी कला है वो सब अपने अपने विषय में पारंगत है, लेकिन सामाजिक अध्ययन से वो इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि सामाजिक अध्ययन में व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति इन सब चीजों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये सभी चीजें व्यक्ति को ही प्रभावित करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाली सभी चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। रचनात्मकता का विकास, साथ ही दृश्य माध्यम से समझ आसान हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको बताने के, सुनाने के और लेक्चर देने के बजाय उन्हें देखकर, उनमें भाग लेकर, उनको स्पर्श करके, उनके अंदर इन्वॉल्व होकर भी हम बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाते हैं। जैसे आप यहाँ यूपी में है तो यूपी में अगर जैसे यहाँ की कल्चर है, यहाँ की शैली है, यहाँ का खान पान है, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का कल्चर जो भी है वो अदर स्टेट से अलग होगा। आप कहीं और चले जाइए, वहाँ का बिल्कुल अलग होगा। साउथ के लोग रंग रूप में, खान पान में, हर चीज में यहाँ से अलग हैं। लेकिन वो सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे? सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ क्लाइमेट प्रभाव डालता है कि भूगोल के माध्यम से जब हम क्लाइमेट को पढ़ते हैं, जलवायु को पढ़ते हैं, मौसम को पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि मौसम का वहाँ ऐसा प्रभाव है कि वहाँ के व्यक्ति का रंग रूप, वहाँ के खान पान में जिस फसल की पैदावार ज्यादा हो रही है वो लोग उसी चीज को ज्यादा अपने भोजन में इन्वॉल्व करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज को हम देख के, उसमें भाग लेकर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए कला को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। अब कहने के लिए कहा जाए कि सामाजिक विज्ञान को हमने गणित, विज्ञान, कला, लैंग्वेज इन सब से भी जोड़ा, और सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र ये भी आ रहे हैं। तो हर विषय का कहीं ना कहीं संबंध अपने आप से भी संबंध होता है और अपने आसपास के विषयों से भी संबंध होता है। तो ये इंटर रिलेशनशिप जो है सामाजिक विज्ञान की, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास से, ये अपने आप अपने विषयों के साथ उसका संबंध है। लेकिन ये तो एक विषय के अंतर्गत सभी विषय आ रहे हैं। लेकिन विज्ञान, गणित, लैंग्वेज, कला ये ऐसे विषय हैं जिनका अपना अपना अस्तित्व है, कि जैसे सामाजिक विज्ञान का अपना अस्तित्व है ऐसे ही इनका भी एक अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक गतिविधियां समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक गतिविधियां मीन्स कि व्यक्ति अगर समाज में रहता है तो उसे खाने के लिए सामान भी खरीदना है और जीने के लिए पैसा भी कमाना है। तो एक व्यक्ति कमाएगा भी सही और उसको व्यय भी करेगा। तो ये सारी चीजें एक आर्थिक व्यवस्था को बनाती हैं कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज की रिक्वायरमेंट मतलब उसका समाज में ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो संसाधनों का उपयोग और वितरण समझा जाता है। इन सब चीजों के माध्यम से संसाधनों का उपयोग और वितरण को समझा जा सकता है। साथ ही अगर हम देखें कि बाजार, व्यापार और उपभोग का अध्ययन होता है। जो मैंने अभी बताया कि हमको कुछ भी सामान लेना है तो बाजार से लेंगे, या हम
कृषक अवस्था में देखें तो जो चीज एक किसान जिस चीज को ज्यादा फसल को बोता है तो वो अपनी फसल को बेच के दूसरे से अपनी जरूरत की सामान ले लेता है। ये पुराने जमाने में भी यही होता था कि जिस चीज की हमको जरूरत है वो चीजें हमने क्रय कर ली और जो हमारे पास ज्यादा थी वो आदान प्रदान की स्थिति भी थी। तो अब इसी तरीके से अब ये बड़े लेवल पे हो गया तो बाजार, व्यापार और उपभोग इन सब का हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ ही व्यावहारिक जीवन में उपयोगी ज्ञान मिलता है। इससे व्यावहारिक मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में कि हमको कैसे एक दूसरे को समझ के एक चीज को इधर से उधर और व्यक्तियों तक पास करना है और अपने आप को समाज के अनुसार लेकर चलना है। सामाजिक विज्ञान और इतिहास। सामाजिक विज्ञान और इतिहास। इतिहास समाज के अतीत की जानकारी देता है। सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने में मदद करता है। इसी प्रकार दोनों मिलकर विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। साथ ही सामाजिक विज्ञान और भूगोल। भूगोल स्थान और पर्यावरण का अध्ययन करता है। समाज का विकास भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर है और जलवायु जीवन शैली को प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको साउथ का और नॉर्थ इंडिया का उदाहरण दिया था, वो ये चीज है कि जलवायु, मौसम, ये सब मनुष्य के जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। जैसी जलवायु होगी व्यक्ति का वैसा ही रहन सहन होगा, व्यक्ति का वैसा ही रंग रूप होगा। क्लाइमेट उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इवन खान पान पर भी, जैसी फसल पैदा होगी जलवायु के अनुसार जैसी फसल पैदा होगी वैसे ही उसका भोजन में वो अपने उस चीज को उपयोग करेगा। सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र समाज की संरचना को समझाता है। समाज कैसा है, कहीं जनजातियां हैं जो जंगलों में या पहाड़ी इलाकों में रह रही हैं और जो लोग समाज में रहते हैं उनकी भी एक व्यवस्था है। कहाँ कैसे किस पुरुष प्रधान समाज है, कहीं जनजातियों में स्त्री प्रधान समाज भी पाया जाता है। कैसे व्यावहारिक जीवन का क्या वो है, इस सारे समाज की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र को समझना आवश्यक होता है। सामाजिक विज्ञान व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। समाजशास्त्र के प्रति सामाजिक विज्ञान हमें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दोनों सामाजिक संबंधों को समझने में सहायक है। ऐसे मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब कहा जाए व्यवहार कैसा? व्यवहार जैसा हम माहौल देखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो हमारे मन मस्तिष्क व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक व्यवहार को समझता है। अब ये सामाजिक विज्ञान समझता है कि भाई वहां का माहौल ऐसा है तो वहां का व्यक्ति वहां जाके इस तरीके से ही व्यवहार करेगा। वहां की संस्कृति अलग है, उस व्यक्ति को उस चीज की जानकारी नहीं है तो वहां जाके वो व्यक्ति का व्यवहार स्वाभाविक है ऐसा बदल जाएगा। दोनों मिलकर व्यक्ति और समाज के संबंध को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सरकार और शासन की प्रणाली व नीतियों का अध्ययन किया जाता है। नागरिक अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी मिलती है, लोकतंत्र की समझ विकसित होती है और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ती है। मतलब राजनीति विज्ञान में हमने देखा सारा जितना भी समाज में सरकारी व्यवस्था है, नीतियों की व्यवस्था है, हम वो सब राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में महत्व। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से सीखना आसान होता है, छात्रों की रुचि बढ़ती है, व्यावहारिक और वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है
समग्र व्यक्ति का समग्र विकास संभव होता है। सामाजिक विज्ञान और कार्य अनुभव। कार्य अनुभव जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम करके ही सीखते हैं, जो चीजें नहीं भी आती हैं उन्हें भी व्यक्ति करके सीख लेता है। सामाजिक विज्ञान और कार्य अनुभव विषय में काफी गहरा संबंध पाया जाता है। लकड़ी का काम, चमड़े का काम, कटाई, बुनाई, बागवानी, मिट्टी और धातु का काम आदि, यह सभी ऐसे काम हैं जो जिंदगी से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञान इन्हीं गतिविधियों से संबंधित कच्चे माल और स्रोतों की जानकारी देता है। सामाजिक विज्ञान बताता है कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए इन कार्यों का क्या महत्व है। इसी तरह कार्य अनुभव सामाजिक अध्ययन के ज्ञान को एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करते हैं। साथ ही शिक्षण विधियां, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए जो बहुत प्रभावशाली विधियां हैं वो है प्रोजेक्ट विधि, ग्रुप डिस्कशन, चार्ट और मॉडल, साथ में डिजिटल माध्यम और स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम एक दूसरे से इन विषयों का कैसे किससे संबंध है वो आसानी से समझा के बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इतिहास और कला का कैसे संबंध है? ऐतिहासिक चित्र बनाना, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चित्र के माध्यम से ही देखकर समझ जाते हैं कि ये उस जमाने की चित्र है या ये जो लिखाई मिली, जो लिखावट मिली, ये कहाँ की लिखावट है। ये सब हमको विज्ञान के माध्यम से पता चल जाता है कि ये जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में जो कलाकृति मिली है वो किस जमाने की है या वो जगह उस नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसे ही भूगोल और गणित। भूगोल और गणित में हमने मानचित्र और स्केल की बात करी। मानचित्र बिना स्केल के कभी पूरा नहीं होता और स्केल के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि 1 सेंटीमीटर पृथ्वी पर या मानचित्र पर वो कितने स्क्वायर फीट एरिया को या कितने किलोमीटर एरिया को वो दर्शाएगा। इसलिए हमें भूगोल में गणित की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पूरी पृथ्वी का माप हम अगर मानचित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसका एक माप फिक्स कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर पृथ्वी के इतने भाग को प्रदर्शित करता है। अर्थशास्त्र और गणित, यहाँ डेटा विश्लेषण का दिखाया जाता है। ऐसे ही विज्ञान और भूगोल, पर्यावरण के अध्ययन में हर जगह हमको विज्ञान की सहायता की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण से बेहतर समझ विकसित होती है, शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाता है, छात्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान का बाकी अन्य विषयों के साथ एक गहरा संबंध है। इसी विषय के साथ धन्यवाद। अगले समय में मैं अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी।